नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेपीएससी जेएसएससी मामले में 17 अगस्त को वार्ता का न्योता। रांची में आंदोलनरत जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में राज्य सरकार ने रविवार को एक और पहल की है। सरकार की ओर से आंदोलनरत छात्रों को 17 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें, खास बात यह है कि छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अनुमंडल पदाधिकारी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की ओर से आंदोलनरत छात्रों को सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी दी गई है। जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर छात्रों ने मुख्यमंत्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का फूंका पुतला। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ 23वें दिन तक आंदोलनरत छात्रों का आक्रोश रविवार को सड़क पर फिर देखने को मिला है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच सहित कई छात्र संगठन, छात्रों के अभिभावकों और सामाजिक संगठन दलों से जुड़े लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया है। बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन के दौरान राम नाम सत्य है सहित कई अन्य नारे भी लगाए हैं। प्रदर्शन में शामिल पीयूष कुमार, विवेक, राहुल, बेबी देवी सहित बड़ी संख्या में जुटे छात्र अभ्यर्थियों ने कहा है कि वे पिछले 23वें दिनों से गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं। छात्रों का कहना था कि उन्हें विवश होकर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की राह पर चलने की बात करनी पड़ रही। उन्होंने कहा है कि अब सरकार को तय करना है कि वह छात्रों की मांगें मानती है या नहीं। बता दें कि छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग दोहराई है। झारखंड में 19 अगस्त तक आंधी वज्रपात का अलर्ट। रांची समेत झारखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव और इसके झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। ऐसे में सोमवार को कोल्हान के सभी जिलों समेत रांची, खूंटी, सिमडेगा, रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मंगलवार को लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला और लोहरदगा जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों के लिए कहीं कहीं तेज हवा व वज्रपात का अलर्ट जारी किया। वहीं इस सिस्टम का संताल के जिलों समेत अन्य जिलों पर कम असर पड़ेगा। राज्य में रविवार को मौसम आमतौर पर साफ रहा, जबकि गुमला में 69 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 23 मिलीमीटर और पश्चिमी में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। बता दें कि रांची समेत आसपास के जिलों में धूप भी निकली। वहीं शनिवार से लेकर रविवार के बीच कई जगहों पर बारिश हुई है। इसमें सिमडेगा के बोलवा में 76 मिलीमीटर बारिश हुई है। 30 अगस्त को आदिवासी एकता का महाजुटान। 30 अगस्त को प्रस्तावित आदिवासी एकता महाजुटान रैली को सफल बनाने की तैयारी को लेकर रविवार को मांडर प्रखंड मुख्यालय में कांग्रेस के पंचायत अध्यक्षों, प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों और आदिवासी समाज के प्रमुख लोगों की बैठक हुई है। बैठक में अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने की है। बैठक में 30 अगस्त को होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। बंधु तिर्की ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आदिवासी समाज के लोगों से रैली को सफल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ जुटने का आह्वान किया। बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासी समाज के हितों और अधिकारों को लेकर सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि समय रहते सामूहिक प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में समाज को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने पंचायत और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करने और महाजुटान रैली के उद्देश्य की जानकारी देने की अपील की है। सावन की तीसरी सोमवारी के साथ आज नागपंचमी का संयोग। सावन की तीसरी सोमवारी के दिन सोमवार को इस बार 23 साल के बाद नागपंचमी का संयोग बना है। भगवान भोले बाबा का प्रिय दिन सोमवार के दिन ही नागपंचमी की तिथि पड़ने से दुर्लभ और अति शुभ संयोग बना। इसी अवसर पर पहाड़ी मंदिर में बाबा पर जलाभिषेक के साथ यहाँ नाग गुफा में स्थित मंदिर में नाग देवता की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर सीढ़ियों और मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया है। वहीं राजधानी के अन्य सभी प्रमुख शिवालयों की साज सज्जा और पूजा की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहाड़ी मंदिर में 3:30 बजे सरकारी पूजा के बाद कांवरियों के जलाभिषेक किए जाएंगे।
बता दें कि पहाड़ी मंदिर में बाबा के मुख्य मंदिर के पट दिन के 4 बजे कवारियों के लिए खुल जाएंगे। झारखंड कांग्रेस की 18 अगस्त को बैठक, जेपीएससी जेएसएससी पर बनेगी रणनीति। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक 18 अगस्त को रांची स्थित पुराने विधानसभा सभागार में होगी। बैठक में राज्य के राजनीति, सामाजिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी की आगामी रणनीति तय की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर होने वाली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू और सह प्रभारी श्री बेला भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि बैठक में प्रदेश राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष और सभी जिला प्रभारी और जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सभी पदाधिकारियों की सहभागिता में राज्य और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। वहीं राकेश सिन्हा ने कहा है कि बैठक में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षा में सुधार, परीक्षा में पारदर्शिता और छात्र आंदोलन को लेकर पार्टी की भूमिका पर प्रमुखता से चर्चा होगी। हेमंत सरकार छात्रों युवाओं के साथ कर रही अन्याय, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रविवार को प्रदेश पदाधिकारियों और सभी मोर्चा के अध्यक्षों की मासिक बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों और पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों और युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में छात्रों की वर्तमान स्थिति किसी से छिपी नहीं है। छात्र पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही। आदित्य साहू ने कहा है कि छात्रों की प्रमुख मांग पिछले 7 वर्षों के दौरान हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की अनुशंसा तत्काल करनी चाहिए। मातृत्व मौत आंकड़ा 2028 तक 70 पर भारत। बच्चों को जन्म देते समय मां की स्थिति कब गंभीर हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भी देरी जानलेवा साबित हो सकती है। प्रसूति संबंधी आपात स्थिति में डॉक्टरों की तैयारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को जमशेदपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ने बिष्टुपुर स्थित एक होटल में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया है। बियॉन्ड द एज ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर विषय पर आयोजित इस मामले में विशेषज्ञों ने गंभीर मामलों के त्वरित उपचार और सुरक्षित मातृत्व पर विस्तृत चर्चा की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भास्कर पाल ने देश में मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट को एक बड़ी उपलब्धि बताया। चतरा मंडल कारा में बंद टीएसपीसी उग्रवादी का मौत। चतरा मंडल कारा में बंद टीएसपीसी के उग्रवादी मंटू गांझू 22 वर्षीय उर्फ दिलेश जी की शनिवार देर रात मौत हो गई है। बता दें, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मंटू गांझू पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केवाल गांव का रहने वाला था। सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अनिल उराव ने बताया कि मंटू टीएसपीसी का सक्रिय उग्रवादी था और चतरा जिले में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। वह कुंदा थाना कांड संख्या 21/2024 सहित विभिन्न धाराओं के तहत चतरा मंडल कारा में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद था। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर हो त्वरित कार्रवाई, बाबूलाल मरांडी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर झारखंड में सियासत लगातार तेज हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर कई नाम तेजी से सामने आ रहे हैं। इसमें मनीष भैया सहित कुछ अन्य नामों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन नियुक्तियों में धांधली और गैरकानूनी तरीके से अपनाए जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि जिन लोगों की नियुक्तियां संदिग्ध बताई जा रही है, उन्हें जांच पूरी होने तक पद से हटाया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि इससे जेपीएससी जेएसएससी को लेकर युवाओं के बीच पैदा हुए अविश्वास को दूर करने में मदद मिलेगी। सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही सरकार, बेबी महतो। जेपीएससी छात्र आंदोलनकारी नेत्री बेबी महतो ने राज्य सरकार पर जेपीएससी जेएसएससी और सीजीएल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष और सीबीआई जांच से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी मामले की जांच में अभय तिवारी के कथित तौर पर 400 से अधिक लोगों को नौकरी दिलाने की बात सामने आई। इसके अलावा सत्ताधारी दल के एक दिग्गज नेता की पत्नी जेपीएससी सदस्य सहित अन्य लोगों की संदिग्ध भूमिका सामने आई। इसके बावजूद सरकार मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? जेपीएससी जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं की सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही है? सरकार को किस बात का डर है? बेबी महतो रविवार को जयपाल सिंह स्टेडियम मीडिया से बातचीत में कहा है कि एक और सरकार खुद को राज्य का अभिभावक मानती है, वहीं एक और स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का झंडा फहराती है, वहीं दूसरी ओर सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्रों और अनशनकारियों की सुध नहीं ले रही। मुख्यमंत्री राज्य के छात्रों के प्रति कैसा दायित्व निर्वहन कर रहे हैं? सदर अस्पताल में इलाजरत देवेंद्र नाथ महतो और उनके साथियों के साथ पुलिस की कथित धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार किया गया, जो गलत है। राष्ट्रगीत अपमान मामले को लेकर राहुल गांधी का पुतला फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रविवार को रांची में शहीद चौक के पास कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान भाजयुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान किया गया। इसके विरोध में रांची के शहीद चौक के पास भाजयुमो की ओर से राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भाजयुमो के प्रदेश मीडिया संयोजक प्रिंस कुमार सहित अन्य युवा नेताओं ने कहा है कि जिस पार्टी की स्थापना ही एक विदेशी ने की थी, उसी पार्टी के नेताओं से राष्ट्रभक्ति की क्या ही उम्मीद की जा सकती। भाजयुमो नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता पूरे देश को मूर्ख समझने की रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अगस्त के एक कार्यक्रम के दौरान जब वंदे मातरम का गायन होना था, उस समय कांग्रेस नेताओं की ओर से इसका विरोध किया गया। धन्यवाद।